नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये कहानी एक इंसान की है जो अपने जीवन में उसने बहुत ही ज़्यादा दुख झेले थे और वो जो दुख है वो उसके दिमाग से नहीं जा रहे थे। जैसे कोई एक इंसान पुराने उसके काल में अगर उसने दुख झेले हो तो वो जो सारी यादें होती है वो कभी भी नहीं उसको भूल जाता और उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो वैसे उस इंसान के साथ होता था। उसने एक संत के बारे में सुना था कि वो बहुत ही अच्छे संत है। एक दिन वो उस संत के घर पे गया और उसने अपनी दुविधा उनको बताई कि अपने जीवन में मैंने बहुत ही ज़्यादा दुख झेले हैं और आज भी उन दुखों के वजह से मैं उन पुरानी बातों के वजह से शांति से नहीं जी पा रहा। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दुख दिए हैं और आज कहीं ना कहीं उस दुख से मैं उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जो पुराने मेरा जो भूतकाल है, उस भूतकाल में मैंने दुख जो भी झेले हैं उस वजह से मैं आज शांति में नहीं जी पा रहा। तब उस संत जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम बस मेरे साथ उस जंगल में चलो, मुझे कुछ लकड़ियाँ लेकर आनी है। वो इंसान उस संत के साथ चला गया। बाद में उस संत ने उसको ये कहा कि तुम्हारी जो जेब है इसमें मैं तुम्हें कुछ कंकड़ देता हूँ, वो थोड़े थोड़े तुम उस जेब में डालते जाना। उस इंसान ने कहा कि हाँ ठीक है, उसके पीछे कुछ उनको कंकड़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती होगी, इस तरीके से उसने सोचा। बाद में उस संत ने दोस्तों छोटे छोटे ऐसे कंकड़ उनको देने की कोशिश करी। बाद में उससे थोड़े थोड़े बड़े कंकड़ उन्होंने दिया और धीरे धीरे उनकी जो जेब थी, पहले एक जेब भर गई, बाद में दूसरी जेब भर गई। बाद में कुछ पत्थर उन्होंने अपने हाथ में लिए उस इंसान ने, लेकिन संत जी के जो कंकड़ थे, जो भी पत्थर थे, वो कम ही नहीं हो रहे थे। बाद में एक ऐसा समय आया कि जहाँ पर इतने पत्थर को उठाकर उस इंसान को चलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। तब वो संत पर एकदम चिल्लाया कि आखिर ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? अगर इतने आपको कंकड़ लेने थे तो आप पहले मुझे बता देते, मैं उस तैयारी से आ जाता। लेकिन आप मुझे इतने कंकड़ दे रहे हैं तो इससे मुझे चलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? और आखिर इन पत्थरों का फिर आप क्या करेंगे? तब उस संत ने कहा कि यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारे जीवन में हमें बहुत सारे अच्छे भी अनुभव मिलते हैं और बुरे भी अनुभव मिलते हैं, लेकिन तुम बार बार मुझे यही कह रहे हो कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। तो इन सारे दुखों को, उस सारे परेशानियों को, जो भी तुम्हारे साथ लोगों ने गलत किया है, उन सारी चीज़ों को, वो एक पत्थर के समान ही है, तो तुम अपने दिमाग में उसे अभी भी भरकर क्यों रख रहे हो? जैसे मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिए और तुम्हारा चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, वैसे ही तुम अपने जीवन में ये जो दुख है, पुराने जो सारे घाव है, पुरानी जो सारी यादें हैं, उसके जो पत्थर है तुम्हारे दिमाग में वैसे ही भर के तुमने रखे हैं। इसलिए तुम्हें फिलहाल जीवन में भी आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम सारे पंकड़ यहाँ पर ही फेंक दो और तुम शांति से चल सकोगे। इसी तरीके से जो पुरानी सारे बुरी यादें हैं जो तुम्हें दुख देती है, उनको छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था उनको दिल से माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ो। मेरे भी जीवन में मुझे बहुत सारे लोगों ने दुख दिए हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों में, उन सारी बुरे यादों में मैं उसमें अटका नहीं रहा। इसलिए तुम भी मत अटकना। मैं भी इसी परिस्थिति से गुजरा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ कि तुम अपनी यादों को, जो भी बुरी यादें हैं, उसमें मत अटक के रहना। उनको कहीं ना कहीं छोड़कर फेंक देना, जिससे तुम शांति से जी सकोगे। उस इंसान को उनकी बातें जो थी उसको पूरे तरीके से यकीन हो गया कि ये जो संत है उन्होंने भी बहुत बुरे जीवन देखे होंगे और उससे वो आज कितने शांति से जी पा रहे हैं। और मैं भी आज शांति से इसलिए नहीं जी पा रहा क्योंकि मैं उन यादों को अपने दिमाग में वैसे ही घर करके रखा हूँ। इसलिए उस इंसान ने बाद में अपने सारे उन बुरी यादों को छोड़कर शांति से जीने का उसने मार्ग अपनाने की कोशिश करी और आज वो इंसान बहुत ही शांति से जीने की कोशिश कर रहा है। तो आज की ये जो कहानी है दोस्तों, हम सबके लिए बहुत ही कुछ सिखाती है। हम भी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, उस जीवन के उस यादों को, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया होता है, उन सारी चीज़ों को वैसे ही रख के हमारी ही परेशानी बढ़ा देते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों का जिन्होंने हमसे बुरा हमारे साथ बुरा कुछ व्यवहार किया होता है, उनका कुछ भी नहीं जा रहा होता है, लेकिन फिर भी हम बस उन यादों को जिंदा रख कर कहीं ना कहीं अपने ही दुख में डूबते रहते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि उन सारी चीज़ों को छोड़कर आप शांति से जीने की कोशिश करना। जो भी इंसान किसी और के साथ बुरा करेगा उसको एक ना एक दिन उसकी सज़ा मिलेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए हमें दुखी अभी भी नहीं होना दोस्तों। ऐसी जो दुख है, ऐसे जो घाव है, ऐसी जो यादें हैं, वो हमारा ही जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।